शाह साहब, चूंकि अब नहरों का इशू आपके सूबे से जुड़ा है, तो आपसे बात का आगाज आज करेंगे। और आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी छीन ली खासी, वरना तो पीटीआई वाले अपनी लड़ाइयों से लाइमलाइट किसी को देते नहीं थे, लेकिन आज आप लोगों ने उस लाइमलाइट को अपनी तरफ मोड़ लिया जब आप लोगों ने बाकायदा तौर पर वॉकआउट किया ऐवान से। ये बताइए सर कि अब चूंकि पीपल्स पार्टी इस मामले में फ्रंट फुट पर आ ही गई है, तो क्या नून लीग की जानिब से पीपल्स पार्टी की नहरों के खिलाफ करारदाद को असेंबली एजेंडे पर न आने की बाकायदा तौर पर कोई हिदायत थी, या इस किस्म का मामला आप लोगों को हतमी तौर पर मालूम है कि नून लीग इसके खिलाफ है? क्योंकि आप लोगों के तो इत्तेहादी हैं, ये मामला बिगड़ा कहाँ पर? और साथ ही साथ मुझे डार साहब की यकीन दहानियां भी याद आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी को तो वो मुलाकातें करके और गवर्नर पंजाब के साथ मिलके और वो पावर शेयरिंग फार्मूले पे और सिंध के नहरों के इशू पे यकीन दहानियां भी करवाते रहे, तो वो सारी बात क्या हवा हो गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए, नहरों का इशू बहुत ही सीरियस इशू है और पाकिस्तान के लिए रेड लाइन कह लें, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कह लें, जो मर्जी है कह लें। पीएमएलएन के साथ हमारे इख्तलाफात मुख्तलिफ इशूज़ पर रहे हैं। आपके इल्म में है कि हमारे पंजाब से जो इलेक्टेड लोग हैं उनको बहुत सीरियस रिजर्वेशंस हैं। इसी तरह और बहुत सारी जो कमिटमेंट्स थी वो भी पूरी नहीं हो रही काफ़ी अरसे से। तो आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ बयानात और मीटिंग्स होती रही हैं, लेकिन जाहिर है वो इश्यूज़ थे। हमें ताने भी मिलते थे कि भाई जब ऐसा कुछ हो रहा है तो आप गवर्नमेंट को छोड़ क्यों नहीं देते। अब हमारे लिए पीपल्स पार्टी का मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि गुनाह कह लें या हमारी मजबूरी जो है वो है पाकिस्तान, अवाम, पार्लियामेंट और जमहूरियत। इसी वजह से हमने पीएमएलएन की फॉर्मेशन, गवर्नमेंट की फॉर्मेशन में उनकी सपोर्ट की कि हंग पार्लियामेंट थी, फिर नए इलेक्शन की तरफ जाया जाता, फिर इलेक्शन होते पता नहीं होते। तो ये इश्यूज़ थे। लेकिन ये जो इशू है कैनाल्स का, ये बहुत सीरियस इशू है और इसके लिए बारहा हमने बात की है। बल्कि मैं आपको कुछ भेजता हूँ जो लेटर्स हमने लिखे हैं। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने 18 जून को भी लेटर जो है 14 जून या 18 जून को भी लिखा फेडरल गवर्नमेंट को 2024 में, जैसे ही हमारी गवर्नमेंट बनी और फिर ये सारी चीज़ें सामने आई कि जी इरसा ने एक गलत रिपोर्ट दी, एनओसी गलत अदाद शुमार पर। और उस वक्त के भी जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर थे जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर साहब जी, उन्होंने भी फेडरल गवर्नमेंट को लिखा था कि ये गलत नंबर्स हैं। तो सीएम साहब ने उस वक्त भी लिखा। फिर हमारी ज़ाहिर है बातचीत होती रही प्रेसिडेंट साहब की, चेयरमैन साहब की, सीएम साहब की। हम सब कई दफ़ा इस बात को रेज़ किया और मुख्तलिफ फोरम पे, बल्कि 27 दिसंबर जो बीबी शहीद की बरसी थी उस पर भी चेयरमैन साहब ने ये बात के लिए पॉइंट आउट किया। और फिर ज़ाहिर 4 अप्रैल को अब जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की बरसी थी तो उस पर दोबारा, और फिर कहा भी कि इस बात पे हम अपनी राहें आपसे जुदा कर लेंगे। ये इशू है। और मैं वैसे मैं ज़ाती तौर पर बड़ा पुरुमीद हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब ज़रूर कोई इस तरह की मुस्बत बात करेंगे, क्योंकि जिस तरह आपने खुद फरमाया कि इसहाक डार साहब कई दफ़ा कह चुके हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब, और मियाँ साहब की भी हैं बयानात ऑन रिकॉर्ड के जी जब तक सूबे में कोई इख्तलाफ होगा तो तब तक कोई इस तरह की जो प्रोजेक्ट है उसको आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। तो मैं ज़ाती तौर पर पुरुमीद हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब कोई अच्छा फैसला करेंगे और इन नहरों का काम जो है वो रोक दिया जाएगा। और बल्कि देखें जो SIFC के प्रोजेक्ट हैं या GPI है वो बहुत अच्छी चीज़ है, उसको और तरीके से भी अमल दरामद किया जा सकता है इन नहरों के अलावा भी, तो इस पर बात की जा सकती है। लेकिन यहाँ पे तो जाहिर है ठीक है, लेकिन अभी तक बातचीत ही हो रही थी शाह साहब, और आपकी मुझे नहीं पता कि कब तक अब दुनिया उम्मीद पे कायम रहती है, लेकिन अगर इतना ही नून लीग ने सीरियसली आप लोगों को सुना होता और 27 दिसंबर हो गया, भुट्टो शहीद साहब की बरसी हो गई, इन सारे मामलात पे इसके अलावा बेशुमार मीटिंग्स हुई, उनमें अगर कुछ करना होता तो PM साहब तो कर लेते ना। ये वॉकआउट करने की तो फिर गुंजाइश ही ना होती अगर वो सुन रहे होते आपकी बात।
जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। इसको बहुत पहले हल हो जाना चाहिए था, जब इतनी बार बात हुई है। ये तो मैंने आपको अपनी ज़ाती राय बताई। मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ ठीक और है। मैं अच्छे की उम्मीद रखता हूँ और मैं समझता हूँ कि बेहतरी आएगी। और ये जो करारदाद का इशू है, इस पे भी PMLN को इस तरह से एक्ट नहीं करना चाहिए। ये हमारा हक है कि जिस तरह से असेंबली में करारदाद को पास किया गया, मुत्तफ़िका तौर पर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, जितने भी पार्लिमानी वहाँ पे हैं असेंबली में मौजूद सिंध में, उन सब ने उसको इसके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया कि ये कैनाल्स नहीं बनने चाहिए। और हम बहुत पुरुमीद हैं कि अगर ये कौमी असेंबली में आती और आएगी, ये 1, 2 दिन 3 दिन आगे पीछे हो सकते हैं। अच्छा। और इसमें भी ज़्यादा यही इम्कान है कि ये भी मुत्तफ़िका तौर पर इसको मंजूर होना चाहिए। नहीं तो जिस तरह वैसे इसमें पीपल्स पार्टी तो कर ही रही है पहले दिन से मुखालफत, लेकिन इसमें मैं PTI का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस सीरियस इशू पे कहा है कि ये कैनाल्स नहीं बनने चाहिए। इस तरह JUIF जो है उसने भी कहा है, और MQM जो है जिसने सिंध असेंबली में उनकी काफ़ी तादाद है, उन्होंने वहाँ भी इस नहरों की मुखालफत की है। तो जब सब लोग होंगे, जमात इस्लामी भी, तो जाहिर है ये अक्सरियत से कौमी असेंबली लेकिन से जमात पास हो इस्लामी जाएगी। का लेकिन हम एक तो मसला है शाह साहब कि ये अभी उम्मीद रखते हैं रिसेंटली एक मुलाकात की तस्वीर आई है हाफिज नईम और रहमान साहब की, और लियाकत बलोच साहब भी PM के साथ बैठे थे। उस मुलाकात के ऊपर भी बड़ी किचैमगोइयां चल रही हैं, तो उनसे फिलहाल ज्यादा उम्मीद की तवक्कुआत ना रखिए आप लोग। लेकिन आपस में आप दोनों का एक मुतफिका जो ग्राउंड है वो एक कन्वर्जिंग पॉइंट पे आ गए हैं सिंध के कैनाल्स के इशू पे। नियाज़ी साहब, आपकी तरफ मैं आऊंगी कि अभी शाह साहब ने आप लोगों का शुक्रिया भी अदा किया कि आप लोग भी इस इशू पर अपनी आवाज़ उनके साथ मिला रहे हैं और आवाम की नुमाइंदगी बेसिकली कर रहे हैं कि वहाँ पर आवाम जो है वो इस फैसले से मुत्तफिक नहीं है। अब आप लोगों की भी एक करारदाद है जो कि टेक्निकली इसी इशू पे आज ही के दिन आप लोगों ने भी पेश की है, उसके हवाले से ज़रा बताइए। अच्छा, बुनियादी तौर पे देखें, पानी का इशू ना सिंध का है ना पंजाब का है, ये पूरे पाकिस्तान का इशू है। देखें, वाटर रिकॉर्ड के तहत हिस्से तो तय हो गए पानी के, मगर उसके बाद 1991 के बाद किसी ने पानी को कंजर्व करने की कोशिश नहीं की। आज भी पाकिस्तान बदकिस्मती से ऐसा मुल्क है जो तकरीबन 28 से 29 मिलियन एकड़ फीट का सालाना पानी ज़ाया करता है। हमने अपने वाटर स्टोरेज पे काम ही नहीं किया, मुतअद्दिद हुकूमतें गुजरी और नहीं हुआ। अब है कि ओवरऑल विद द पैसेज ऑफ टाइम पानी कम हो गया। आप खुद देख रहे हैं, एक ड्राउट का सीज़न चल रहा है। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि एक ऐसी पॉलिसी बनाई जा रही है कि उस पॉलिसी के तहत रेगिस्तानों को आबाद करने की एक ख्वाहिश है। अगर आप देखें, लोअर राइपेरियन का एक एस्टैब्लिश राइट है, आपका डेल्टा ऑलरेडी सुकड़ गया है। मैंग्रोव फॉरेस्ट जो आपके नहीं पूरी दुनिया की एक हेरिटेज है, आप उसको ज़ाया करने जा रहे हैं। देखिए, डेल्टा को हर साल 7 मिलियन एकड़ फीट से 10 मिलियन एकड़ फीट का कंटिन्यूस पानी ऑल ईयर राउंड चाहिए। ये नहीं कि सैलाब के सीज़न में पानी गुजर गया उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हुई। वो किसने इंश्योर करना है? बात है कि साथ साथ अगर सिंध का मसला है तो पंजाब का भी बहुत बड़ा मसला है। चलें, आपसी लड़ाई में ये कहते हैं हमें जी शहबाज शरीफ साहब से अच्छे की उम्मीद है। देखें, मैं तो समझता हूँ चलें नहीं है। देखें, जिस तरह नासिर शाह साहब ने अपनी मजबूरियों का गिनाया कि हम मजबूरियों की वजह से खड़े हैं, तो उनकी भी बहुत बड़ी मजबूरी है। देखें, जब आप फॉर्म 47 पे आए, शहबाज शरीफ साहब 17 सीटों के साथ उन्हें जिस सीट पे बिठाया है, ये उनसे गलत तकिया लगा के बैठे हैं। देखें, उनकी नज़रें किसी और तरफ है, उन्होंने इशारा किसी और तरफ से लेना है। तो ये जितना भी इस इशू को प्रोलॉन्ग करें, फैसला कुछ और होएगा, मगर उस फैसले में नुकसान किसका होगा? कुछ सिंध का नुकसान होगा और कुछ नुकसान होगा पंजाब के ज़िम्मेदार का। देखिए, पानी तो लिमिटेड रिसोर्स है, वो कटेगा किधर? वो ओकाड़ा से कटेगा, वो पाकपतन से कटेगा, वो सरगोदा से कटेगा और जाएगा किधर? रेगिस्तान में जाएगा। मतलब अकल की बात है। देखें, आप देखें कि एक ज़िम्मेदार जिसे 5 पानी चाहिए गंदम उगाने के लिए, रेगिस्तान में वही फसल आपने उगानी है, आपको 11 से 12 पानी चाहिए। तो आप किस तरह का सौदा कर रहे हैं? तो आप कॉर्पोरेट फार्मिंग को इन्हीं इलाकों में इनकरेज कर सकते हैं, आप इधर के ज़िम्मेदारों को इनकरेज कर सकते हैं और वो ही अपनी प्रोडक्शन को बेहतर कर सकते हैं। यही ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव क्या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ज़मीनों पे नहीं आ सकता? ज़रूर है कि एक कॉर्पोरेट इंटरेस्ट डेवलप कर दें, आप उन्हें हज़ारों एकड़ दे दें, ना उन्होंने इस मुल्क के लिए उस तरह से कंट्रीब्यूट करना है, और आपका ज़िम्मेदार जो अब आज सड़कों पे है वो और ज़्यादा शिद्दत से निकलेगा।